देखो मेंबर्स, मार्केट में आज फ्रॉम द टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी है। मार्केट क्लियर कट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अगर स्पेशली हम लोग बात करने जाए तो देखो निफ्टी की वजह से आज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। स्पेशली प्रॉफिट बुकिंग आई मिड कैप की वजह से, क्योंकि मिड कैप लगातार ऊपर जा रहा था और एक 60,000 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा था, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। हालांकि आज निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर, ठीक है। तो देखो मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना पड़ता है कि अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स होते तो वहां पे रेजिस्टेंस आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मार्केट आज बहुत स्लो जा रहा था, मॉर्निंग में बहुत स्लो जा रहा था। मेरे निफ्टी में कुछ एसएल हिट हुए डेफिनेटली, लेकिन बाद में जो फॉल है वो बहुत बहुत शार्प फॉल था मार्केट में, ठीक है। और देखो 2 आवर्स चार्ट के अंदर भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, मार्केट टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, 2 आवर्स चार्ट के अंदर। और जैसे ही 60 को ब्रेक करेगा, यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है मार्केट में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, क्या सपोर्ट ब्रेक करता है और मार्केट क्या फॉल करता है। अगर मार्केट 25,080 को ब्रेक करता है तो मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज ऑफ द चार्ट्स, ठीक है। चार्ट्स में अभी क्लियर कट यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और अगर ये टूटा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चलिए, तो देखो मार्केट में आप देखोगे एफआई ने आज सेलिंग की है, थोड़ी नेगेटिव है। एंड पूछो सर कोई न्यूज़ है क्या, कोई एग्जैक्टली, तो मैं बोलूंगा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दे बेस्ड ऑन द न्यूज़, ठीक है। तो आपको ये जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, बस वो आप बोल सकते हैं कि चलने चलने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। मार्क निफ्टी काफी चल चुका है, मिड कैप काफी चल चुका है, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन देखो एक बात याद जरूर रखिएगा, मैं सिंपल कर देता हूँ। निफ्टी में मान लो प्रॉफिट बुकिंग आए कि ना आए, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है, लेकिन मिड कैप टाइम स्पेंड नहीं किया। तो जो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ सकती है वो मिड कैप्स में आ सकती है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा 2 बार सोचना, ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहना, मिड कैप्स में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा देखोगे यहाँ पे मार्केट में बीएससी का स्टॉक आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ये रोज ऊपर जा रहा था, रोज ऊपर जा रहा था, तो सेबी ने बोला भाई मैं इसको एसीएम की लिस्ट में डाल देता हूं, और एसीएम की लिस्ट में जैसे ही स्टॉक आया 4% में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो देखो स्टॉक में होता है कभी कभी, अगर एएसएम लिस्ट में आ जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब देखो आप ये समझो, एएसएम लिस्ट जनरली नेगेटिव होता है कोई भी स्टॉक के लिए, ठीक है, कि भाई वो सर्वेलेंस में है, स्टॉक में कोई मैनिपुलेशंस होता है, तो इसकी वजह से सेबी ये चीजें करती है, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉक को रडार पे रखने, क्या क्या वो उसके बाद और गिरेगा कि नहीं, वो आपको रडार पे रखने, ठीक है। अगर गिरता है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर वापस और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अभी के लिए आप ये समझो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। और वैसे भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बहुत सारे क्रॉस कर चुका है। अब अगर मान लो ये लगातार गिरता है, ठीक है, तो एक नेगेटिव इश्यूज आ जाएगा। हमेशा याद रखो, देखो एएसएम में एक लिस्ट, एक पॉइंट ध्यान में रखना, अगर कोई स्टॉक एएसएम में आता है और 10% से ज्यादा गिरता है, तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग फिर और भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो आप रडार पे रखो, आज तो 4% ऑलरेडी हो चुका है, क्या और ये गिरेगा कि नहीं वो आपको देखना है, ठीक है। तो फोकस रखना, अगर और 6% गिरा तो थोड़ा पैनिक क्रिएट हो सकते हैं आगे जाके। रतन इंडिया पावर, अब देखो एज अ डिस्क्लेमर, मैंने तो बीटीएसटी किया था और आज 11% ऊपर गया और मैंने टॉप पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो देखो मैं हमेशा स्टॉक सिलेक्शंस बहुत सोच समझ के करता हूं, ठीक है। मैं टाइम पास करने के लिए स्टॉक सिलेक्शंस नहीं करता। जैसे कि मैंने बोला, मैंने स्टॉक को कल जल्दी एंटर कर गया था, अराउंड 16-17% के आसपास स्टॉक की सर्किट लगी, लेकिन मैंने वॉल्यूम्स देखे तो मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत तोड़फोड़ थे, प्लस ब्रेकआउट्स भी थे, ठीक है। तो मैं हर स्टॉक में होल्ड नहीं करता, मैं बहुत सोच समझ के ट्राई करता हूँ। तो आप देखोगे आज स्टॉक फिर गैप अप ओपन हुआ 5-6% एंड देन 11% तक जाता हुआ दिखा था, और मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक किया। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर कोई स्टॉक विदाउट एनी रीजन, ध्यान से सुनेगा क्योंकि मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं कि सर आपको पता कैसे था कि भाई ये फॉल करेगा। तो देखो कोई भी स्टॉक विदाउट एनी रीजन अगर 2 दिन में, एक दिन में 20%, दूसरे दिन में 11%, यानी कि 30-35% तक भाग जाता है, 30-35% तक, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से मार्केट भी आज गिरा और ये स्टॉक भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। देखो इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि ये फ्यूचर में आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम आती है ना, वो फेड आउट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग है, स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग है, और ये जो कंपनी था वो स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर पूरे सेक्टर में है, पूरे पूरे इंडेक्स में है, तो भाई इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। इसी की वजह से यहाँ पे स्टॉक फ्रॉम द टॉप से थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन अगर लंबा व्यू है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर छोटा व्यू है तो वो वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के साथ साथ इसमें भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो बस कॉशियस रहना, और देखो हमेशा ऐसा स्टॉक सिलेक्शंस करने में आपको मेरे लॉजिक्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कि सर आपने आइडेंटिफाई कैसे किया। ये चीजें मैं अपने अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, ठीक है। उन्होंने भी काफी ट्राई किया था। तो क्या होता है कि ये चीजें आपके साथ शेयर होती रहती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारी लिंक से, ठीक है।
चलिए, तो स्टॉक में हो सकता है आगे प्रॉफिट बुकिंग आए 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वर्टिकल गया था और इन्वर्टेड हैमर बना है स्टॉक ने, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। ठीक है? चलिए, इसके अलावा अगर बात करें जाए, यहाँ पे एक न्यूज़ क्या आ रही है रिलायंस इंफ्रा की। अब देखो रिलायंस इंफ्रा भी थक रहा है। आज ये ऊपर गया ज़रूर था, लेकिन एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। अब देखो कंपनी ने टाई अप किया था 2 दिन से अभी जो ऊपर जा रहा था लगातार। पहले तो एनसीएलटी में आई, एनसीएलटी से निकल गई, ठीक है? अब कंपनी बैंकरप्ट नहीं होने वाली, ये बात ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है? एंड उसके बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा टाई अप किया, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू में बेनिफिट मिलने वाला है। कितना? 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी अभी वापस बनती हुई दिखाई दी है। ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है और इसकी वजह से स्टॉक पॉजिटिव गया है। लेकिन देखो अभी स्टॉक थोड़ा वर्टिकल गया है, तो मार्केट में जितने भी स्टॉक वर्टिकल गए हैं ना, लाइक रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा, ये वर्टिकल, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है? मैंने आज देखा नहीं कि रिलायंस पावर में प्रॉफिट बुकिंग है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है बिकॉज़ मार्केट वर्टिकल गया है। मैं स्पेशली मिड कैप वर्टिकल गया है। निफ्टी भी नहीं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप वर्टिकल गए हैं। वर्टिकल यानी कि क्या होता है देखो, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर वर्टिकल क्या होता है, तो वर्टिकल यानी कि ये वाला देखो, ये 20 ईएमए की जो लाइन होती है ना, उससे जितना ऊपर ट्रेड करता है ना, उतना स्टॉक फिर सपोर्ट लेने आता है, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टिकल लगातार ऊपर गया था, तो कितना फास्ट फॉल हुआ, फॉल हुआ ना। यहाँ पे देखो, ये कितना ऊपर गया था वर्टिकल मार्केट डेली चार्ट के अंदर। आप यहाँ पे देखो, सी कितना वर्टिकल गया तो फॉल हुआ, ठीक है? तो जितना वर्टिकल जाता है उतना फॉल आने के एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और जो भी ज्यादा भागे होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा ये सभी चीजों में। जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, इसके अलावा IEX। ओके, अब ध्यान से सुनो। मैंने मेरे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं ना, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स, तो उनको तो मैंने बता दिया है कि मैं मतलब आप जो भी स्विंग ट्रेड करें, बीटीएसटी करें, क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैंने आपको भी बताया था, अगर आपको याद है तो। और मैंने वहां पे भी मैसेज छोड़ दिया था कि भाई मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप स्मॉल कैप में आ सकती है, नॉट निफ्टी। निफ्टी में नहीं है, पता नहीं, लेकिन उसमें आ सकती है। तो क्या होगा कि आपके एसएल जल्दी हिट होंगे, ठीक है? तो एज अ डिस्क्लेमर, मेरा आज टीटीएमएल में एसएल हिट हुआ थोड़ा, लेकिन कल अगर गैप अप ओपन हुआ तो मैं एग्जिट कर लूंगा। लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि चीजें आपको, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अभी मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, ठीक है? IEX, अब देखो ये बंदा ब्रेकआउट किया था अभी 1-2 दिन पहले, 200 को ब्रेक किया, अब ये वापस नीचे आ गया। अब हुआ क्या है कि आज मीटिंग थी, मीटिंग से पहले ही स्टॉक क्रैश हो गया। अब मीटिंग ये थी कि माना जा रहा है यहाँ पे कि मार्केट प्राइस कपलिंग करने वाले हैं गवर्नमेंट, ठीक है? अब मार्केट प्राइस कपलिंग क्या होती है? जनरली स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस रखनी होती है, ठीक है? स्टैंडर्डाइज यानी कि एक सेम प्राइस, ठीक है? अब IEX को जो बेनिफिट मिल रहा था, वो प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट मिल रहा था। अगर सेम प्राइस रखती है तो इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लस यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, उसकी वजह से बंदा फॉल कर सकता है। तो ये उसी की वजह से आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? तो देखो IEX में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होती है, ठीक है? अब अगर प्राइस डिफरेंस नहीं रहते तो ट्रेडिंग में थोड़ा मुश्किल आती है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, लोग कम आते हैं, तो ये चीजें होती हैं, और उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आपको आती हुई दिखाई दी, ठीक है? तो ये देखो, IEX को अभी रडार पे रखो ही मत, ये सिंपल है, ठीक है? ये क्या होता है कि जनरली टेम्पररी मूव करते हैं और गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जब तक ये इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हो जाते कि भाई प्राइस कपलिंग हो जाती है, तो ये सभी इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होते, तब तक इसमें कोई भी ब्रेकआउट फेक है, ठीक है? फेक ब्रेकआउट है, कुछ भी हो गया, ये वापस पिट जाएगा, ठीक है? तो 2 बार सोचो, जो भी करो 2 बार सोचो, ठीक है? टीटीएमएल स्टॉक आज भी काफी अच्छा भागा था, ठीक है? मैंने भी चेक किया था, काफी अच्छी पैटर्न बना रहा था, और पैटर्न कैसे बना रहा था पता है? स्टॉक एक दिन ऊपर गया, वापस ऊपर गया, फिर ऐसे साइडवेज, एंड देन यहाँ पे ऊपर। ये एक ब्रेकआउट सिग्नल था, यहाँ पे जो आज ऊपर गया था, लेकिन फ्रॉम द टॉप से जो फॉल किया, ये थोड़ा नेगेटिव था, ठीक है? तो मैं ब्रेकआउट सिग्नल का ही वेट कर रहा था, और अगर ये सस्टेन कर लेता आज के दिन के अंदर, तो कल शायद 7-8% और जाता, लेकिन ये स्टॉक सस्टेन नहीं किया, ये थोड़ा नेगेटिव था। अब देखो, मैंने न्यूज़ बहुत सर्च करने की कोशिश की, कोई न्यूज़ मिली नहीं, तो इसमें हो सकता है सिर्फ जो रतन इंडिया पावर में मोमेंटम आई थी, ठीक है? बस उसी टाइप की मोमेंटम लग रही थी इसमें, टीटीएमएल में, ठीक है? तो ऐसा कोई मुझे स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं मिली, ठीक है? एक एक न्यूज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे एमटीएनएल जो है ना, ठीक है? उसका रिवाइवल करने वाला है। एमटीएनएल को रिवाइवल के लिए कोई प्लान है, ठीक है? तो हो सकते हैं कुछ ऑर्डर्स मिले, और ऑर्डर्स यहाँ पे टीटीएमएल और तेजस नेटवर्क को मिले। उसी की वजह से ये भागता हुआ दिखाई दिया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये टेम्पररी मोमेंटम आपको दिखाई दी। वोखाट भी आज भागा था, ठीक है? वोखाट में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा मैंने, लेकिन
मैंने भी इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की, कोई न्यूज़ प्रॉपर्ली नहीं मिली। बहुत सारे सोर्सेज़ मिल देखे मैंने, न्यूज़ तो कोई नहीं मिली। बस एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन देखो फार्मा सेक्टर्स में ब्रेकआउट्स थोड़े रिस्की होते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट मत सोचिएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो शॉर्ट टर्म सिंबल में मार्केट में ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग दी, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मोमेंटम किए थे, लेकिन मुझे चार्ट्स में क्लियर कट यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आगे जाके थोड़ी और हो सकती है, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, ठीक है। तो वहां पे कॉशियस रहेगा। शॉर्ट टर्म का कोई भी स्टॉक में व्यू है, 2 बार सोचिएगा, छोटी क्वांटिटी रखो, ऐसे रखो, बच जाओगे। वरना क्या होगा, जितने लोग मार्केट से निकल रहे हैं ना, अब भी निकल जाओगे, ठीक है। तो क्वांटिटी सोच समझ के, ठीक है। रही बात मार्केट का ट्रेंड की, देखो मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये गलत बात है। ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस वापस एक ही लेवल पे मिलना, वो भी नजदीक में, ये फॉल्स ब्रेकआउट की निशानी होती है, ठीक है। जनरली ब्रेकआउट होता है ना, तो जनरली वो फास्ट मोमेंटम कर जाता है अगर ब्रेकआउट है तो, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद। लेकिन ये जिस तरह से कंसोलिडेट करा है, ऐसा लग रहा है फॉल्स ब्रेकआउट है। तो देखते हैं क्या होता है, सस्टेन करता है कि नहीं, पता चल जाएगा। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।